अब द्वारका की हर खबर द्वारका एक्सप्रेस पर। द्वारका सेक्टर 23 रॉयल पैलेस में ब्रह्मश्री परिवार मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को अपनी संस्कृति के लिए जागरूक किया गया। प्रोग्राम में दिल्ली से ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर और विदेशों से भी लोग पहुंचे। प्रोग्राम में आए लोगों ने आयोजकों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरीके के प्रोग्राम लगातार होते रहने चाहिए। ऐसे प्रोग्रामों से हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है। ब्रह्मर्षि समाज को दिल की गहराई से बधाई देता हूं, जो दिल्ली में मकर संक्रांति का आयोजन किया है। इससे भारतीय संस्कृति और सभ्यता और अनाज देवता के बारे में आने वाला पीढ़ी को बोध होगा, इससे प्रेरणा मिलेगी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं समाज में एकता बनी रहे और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है, कामना की। मेरा नाम रणधीर है। ये इस संस्था में कोई डेजिग्नेशन नहीं है, हम लोग समाज के लोग हैं। समाज के ही लोग मिलजुल के ये कार्यक्रम करते हैं। अपने समाज के जो अपनी पुरानी संस्कृतियाँ वगैरह जो है उसको कैसे बचाया जाए, उसको ले करके कैसे आगे चला जाए, जिससे बच्चों में संस्कार जो है मेंटेन रहे। और हम लोग इसमें कुछ कल्चरल भी प्रोग्राम करते हैं, कुछ शिक्षा पर क्विज भी होता है समाज से रिलेटेड। इसमें चूड़ा दही का बैठा करके हम लोग भोजन करवाएंगे अभी। और दिन परिचय का एक विस्तृत वर्ग होता है, लोग सब आदमी अपना परिचय देते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। और हम लोग संख्या हमारी 500-700 यही रहती है। कब से प्रोग्राम कराते आए हैं? 2012 से प्रोग्राम रेगुलर होता आ रहा है। कौन कौन लोग शामिल हुए हैं आज इस प्रोग्राम में? यहाँ पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी आए। अभी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट आ रखे हैं, बहुत सारे आने वाले हैं। ब्रह्मर्षि समाज हमेशा से राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए वचनबद्ध रहा है। और आज यहाँ पर ब्रह्मर्षि समाज का कार्यक्रम था। द्वारका ही नहीं बल्कि दिल्ली के अन्य क्षेत्रों से भी लोग आए और यहाँ तो विदेश से भी लोग आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो बाहर बसे हुए, देश के बाहर समाज के लोग यहाँ आए। और बहुत अच्छी तरह से आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे हम सभी समाज के लोगों का मिलना हुआ। और एक बड़ी बात कि इस आज के आयोजन में सभी लोगों ने ये महसूस किया, और महसूस ही नहीं किया बल्कि सर्वसम्मति से पास भी कर दिया था कि 22 जनवरी को जो भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है अयोध्या में, समाज के लोग अपना पूरी तरह से उसमें शिरकत करेंगे। द्वारका में जो आयोजन हो रहा है उसमें भी समाज के लोगों की सहभागिता रहेगी। ये जो आयोजन आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में किया गया है, ये खासकर स्पेशलाइज्ड एक जाति है बिहार में, जिसको भूमिहार कहते हैं। और शुरू से इस जाति का जमीनों पे कब्जा रहा और इनका जो बेसिक पर्पस था वो खेत और उससे जुड़े हुए व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे, जो खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट में अच्छे ढंग से कृषि पे अपनी कब्जा को बनाए हुए। धीरे धीरे हालात बदले और लोग वहाँ से पलायन करते हुए अलग अलग मेट्रो सिटीज़ में आने लगे और वहाँ पे भी आके इन लोगों ने अपना वर्चस्व कायम किया। किसी ने एजुकेशन में, किसी ने हेल्थ में, किसी ने बिजनेस में, जिसको जहाँ पे मौका मिला। ये बड़ी जुझारू कौम है और मैं आयोजक मंडल को धन्यवाद देता हूँ कि दिल्ली में इस व्यस्त कार्यक्रम में सब लोगों को इन लोगों ने इकट्ठा करने का एक जो प्रयास किया है, ये काबिले तारीफ है। और इस तरह के आयोजन बार बार होने चाहिए ताकि सब लोग व्यस्त हैं और इससे क्या होता है कि एक आपस में इंटरेक्शन होता है। हम पड़ोस में रह लेकिन नहीं पता है कि कहाँ से है, किस कौम से है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास है और मैं आयोजक मंडल को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के आयोजन हों और हम आपस में मिलजुल के एक दूसरे के स्किल के साथ जुड़े, एक दूसरे के प्रयास को सराहें और मिलजुल के बड़ा काम करें और बिहार का नाम रोशन करें। धन्यवाद। प्रमोद हूँ और एक आयोजक का टीम का सदस्य हूँ। ब्रह्मर्षि परिवार मिलन समारोह हम लोग पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि हम लोग प्रवासी माने जाते हैं दिल्ली में। प्रवासी 1000 किलोमीटर दूर से आकर के, और सब लोग एक फ्लैट में सीमित हो गए हैं, एक छोटे घर में सीमित हो गए हैं। मिलना जुलना कम होता है, लोगों को डिप्रेशन हो रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि
हमारा क्या जो कल्चर है कि हम व्यक्ति का निर्माण करना चाहते हैं, और व्यक्ति का निर्माण वहीं हो सकता है जहाँ समाज हो। और जब अपना समाज होता है, साथ में बैठता है, साथ में खाता है, साथ में पीता है, तो वहाँ पे एनर्जी मिलती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो कुल मिला करके हमारा जो कार्यक्रम करने का मुख्य मकसद यही है कि हम दूर से आकर के रह करके और एक दूसरे के सहयोगी भी बने। कई बार क्या होता है कि हम लोग अस्पताल जाते हैं, वहाँ ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में कई लोग किसी को संपर्क करते हैं, अपने लोग नहीं मिल पाते, ब्लड नहीं मिल पाता। कहीं कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कोई उठाने के लिए अपने जनों को बुलाना चाहता है, वो नहीं हो पाता। तो ये कार्यक्रम करने का हमें पिछले 10 साल का ये बेनिफिट मिलता है कि सभी लोग एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। क्या कहेंगे आज प्रोग्राम को लेकर के, क्या कहेंगे? ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। ब्रह्मर्षि समाज के लिए इतना सुंदर प्रोग्राम, कम से कम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ सबका मिलन हो जाता है, एक साथ आपस में परिचय भी हो जाता है। दिल्ली में हम लोग रहते हैं, एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। हाँ, आ रहे हैं जी। ये प्रोग्राम इसलिए आयोजित किया जाता है, सबसे प्रथम तो ये है कि हम लोग अपनी सभ्यता संस्कृति और जो हमारा भोजन है उसको हम भूलते जा रहे हैं। उसको कैसे हम किस तरह से बचाएं, अपनी सभ्यता संस्कृति को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दुनिया में सबसे फास्ट फूड जो बोला जाता है ना, वो चूड़ा दही को कहा जाता है, उसी को हम लोग यहाँ पे खिलाते हैं और सबसे न्यूट्रिशियस भी माना जाता है। और एक ये वैज्ञानिक रूप से प्रूफ हो चुका है कि हम जब एक साथ बैठते हैं तो एक अलग तरह का वाइब्रेशन होता है, एक अपने तरह अपनापन आता है लोगों के बीच में। तो वो हम एक साथ बैठ के नीचे में और खाते हैं सब लोग, और चूड़ा दही खाते हैं, फास्ट फूड। तो इसका मतलब ये है कि हम सब एक हैं, एक परिवार से हैं, एक वंशज हैं, हम सब एकता का ही वो संदेश देना चाहते हैं। अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं। मेरा नाम जितेंद्र है और ये चूड़ा दही का कार्यक्रम है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, और ये सामाजिक काम है। मकर के उपलक्ष्य में सब लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। पूर्वांचल से, बिहार से, झारखंड से लोग यहाँ आए हैं और ये मकर उत्सव मनाया जा रहा है। इंटेलेक्चुअल मीटिंग है जिसमें आप समझते हैं कि आपस में कैसे एक दूसरे से आपका इंट्रोडक्शन हुआ, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे गाइडेंस दे डिफरेंट टॉपिक्स पे बेस्ड अपॉन आपकी जो एक्सपर्टीज़ है। तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा है। अभी जुड़ेगा तभी समाज बढ़ेगा। समाज को विकसित करना है तो समाज को पहले जोड़ना पड़ेगा। 5-6 साल पहले जब हम लोग कार्यक्रम के लिए बात करते थे तो लोग कहते थे कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, फायदा क्या है। मैंने कहा कोई उद्देश्य नहीं, अभी एक दूसरे को मिलना है। मिलने से आज 5-6 सालों में यहाँ पहुँचे हैं कि समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक। मिलन समारोह ये बहुत अच्छा एक प्रयास है और इसके द्वारा हम पास पड़ोस के रहते हुए भी हम नहीं जान पा रहे थे एक दूसरे को। एक अच्छा मंच मिला है जहाँ पर हम सब लोग मिल रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के विकास के लिए भी हम सहायक होते हैं। तो हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम सब मिलकर के काम करें और एक दूसरे के लिए हम काम करें, उनके लिए विकास में हम सहायक बने। बिहार का है ब्रह्मऋषि परिवार मकर संक्रांति मिलन समारोह, और ये हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहता है बच्चों को जोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो उनसे जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है। हमारे दिल्ली में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, चाहे वो रोहनी में हो, चाहे वो कहीं भी नोएडा हो, सभी आकर जुड़ते हैं। प्रोग्राम एक आत्मीय मिलन है। हम लोग अपने घर से दूर है और हम लोग यहाँ पे आपस में जोड़ रहे हैं एक दूसरे को, जिससे कि हम लोग हमारे आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि हमारा क्या कल्चर था। दही चूड़ा में विशेषकर हमारे यहाँ नीचे खाने की प्रथा है, उन चीज़ों को हम जीवंत रखने के लिए इस चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो पहली बार ही यहाँ पे आए हैं और अच्छा लगा कि हमारे बहुत सारे भूमिहार भाई बहनों से मिलकर, और इसी तरह से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जब अपनी जगह से दूर आकर हैं। संवाद यही है कि सब मिलजुल करके रहें, इस तरह के आयोजन को रेगुलर ऑर्गेनाइज करें, आपस में मिलें और इस पूरे समाज के उत्थान के लिए प्रयास करें, चाहे जिस तरह से भी करें वो काफी अच्छा है। हम तो पहली बार आए हैं और यहाँ दिल्ली में रहते हुए 26 साल हो गए, लेकिन अपने समाज के लोगों से बहुत कम संपर्क है। तो मैंने देखा ये मौका है यहाँ जाके लोगों से जुड़े, पहचाने, और आगे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर मुश्किल से मैं किसी को पहचानता हूँ। यहाँ मकर संक्रांति और लाहौरी में एक प्रोग्राम होती है जो बिहार और यूपी वाले समाज के लोग यहाँ करते हैं, और प्रतिवर्ष यहाँ यह प्रोग्राम होती है। दिल्ली में 2-3 जगह में
बिहार या यूपी के लोग मिलकर प्रतिवर्ष करते हैं, वही प्रोग्राम इस बार द्वारका के में हो रही है। क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें बहुत मेहनत लगती है और एक लंबे समय से लोग प्रयास करते हैं तो वो सफल होता है। और इतने सारी संख्या में अपने परिवार के लोग अगर एकत्रित हैं तो इससे अच्छा हर्षित करने वाला कोई पल हो नहीं सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पिछले साल कुछ कारण से आ नहीं पाए थे, मिल नहीं पाए थे। प्रमोद जी और फनीन जी के संपर्क में हैं हम लोग बहुत पहले से, और इस वजह से डॉक्टर दिव्यकीर्ति हैं, सब हम लोग समाज के उत्थान के लिए जो भी हमारे तरफ से सहयोग रहेगा वो हम काम करेंगे।